सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम तुमको बहुत अच्छी कटिंग आपके सामने पेश करेंगे और अच्छी तरीके से बताएंगे भी आपको। हम 44 इंच सीना शर्ट की कटिंग हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से ये हमारा बंद शर्ट रहेगा। बंद शर्ट मतलब जिसे बोलते हैं। इस प्रकार से नीचे की दामन ओपन नहीं रहेगी। 44 इंच सीना यानी डबल एक्सल शर्ट की कटिंग। यहाँ पे हम 2 इंची का इस हिसाब से निशान लगा लेंगे। जल्दी जाओ, दुकान खोल है। इधर भी हम मार्किंग इस प्रकार से खींच लेंगे। ये हमारी काज पट्टी और बटन टेक दोनों पल्ले की मार्किंग हो जाती है। अब हम लंबाई की तरफ आपको ले चल रहे हैं। लंबाई हमारी है 26.5 इंच। तो इसको हम 27 इंच, ये जो मार्किंग हमारी लगी हुई है जो खींचा हुआ था, उससे हम 27 इंच पे हम निशान वहाँ पे रखेंगे और 29 इंच हमारा लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे हम 27 इंच पर से निशान यहाँ पे लगा लेंगे और 1.5 इंची हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे और 9 इंची हम इसके लूजिंग दे देंगे। इधर भी इसी प्रकार से हमें निशान लगा लेना है। ये हमारे निशान उसी जो हमने उधर लगाया थे उसी प्रकार से लगा लिया और मार्किंग हम इसी प्रकार से कर लेंगे। फिर से एक बार हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से। 27 इंच इसको हम इसी प्रकार से बिल्कुल बराबर अच्छी तरीके से कर लेना है। इसीलिए हम दोनों पार निशान लगाते हैं बराबर करने के लिए। ये हमारा निशान उठा लिए। अब हम यहाँ पे 1.5 इंची देखते हैं, यहाँ पे 9 इंची देखते हैं। इधर 1.5 इंची, इधर 9 इंची हो जाता है हमारा। अब यहाँ से हम यहाँ पे 18 इंच हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे 9 इंची से 1-2 सूत कम ही रखेंगे। इस हिसाब से लगाने के बाद में हम इस प्रकार से इधर भी मार्किंग कर लेंगे। अब हम कॉलर का निशान लगाएंगे। 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे इधर भी 3 इंची का निशान लगा लेंगे हम इस प्रकार से। इसको हम हल्का सा गोल कर लेंगे। इस प्रकार से हल्का सा करना है। ये हो चुका है। अब हम कंधी का निशान लगाएंगे। इसके बाद में कंधी हमारी है 20 इंच, तो इसको 10.5 पे हम निशान लगा लेंगे। इधर भी 10.5 पे निशान लगा लेंगे हम। अब हम सीने का निशान लगाएंगे। जो सीना हमारा 44 इंच है उसका हम अब निशान लगाएंगे। तो इस पे हम 12.5 यानी 13 का सामना रखा है, 12.5 हमारा तैयार रह जाएगा। इधर भी 13 का निशान लगा लेंगे और ये 12.5 हमारा तैयार रह जाएगा। इधर 12.5 का निशान लगा लेंगे हम। अब हम जो कंधी 10.5 का निशान लगाया था उसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे और जो 1.5 इंची हमने ये लूजिंग दिया था यहाँ से डाउन करने के लिए, और इधर हम 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा ही रखेंगे। 1.25 इंची ये हमारा 1 इंच से 2 एक सूत ज़्यादा ही है, 1.25 इंच रख लेंगे इस प्रकार से। फिर हम क्रॉस फंटी के इस हिसाब से इसको हम राउंडिंग कर लेंगे और राउंडिंग करने के बाद में अब हम
एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा बराबर बिल्कुल फिक्स है। अब इसकी हम गोलाई कर लेंगे हम इस प्रकार से, यहाँ से हमारी आस्तीन चढ़ेगी। ये हमारा गोलाई हो चुकी है। अब ये हमारा फ्रंट पल्ला अच्छी तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब हम आपको समझा देते हैं। अब हम लंबाई अपनी देख लेंगे, इसके बाद में कंधी की भी देख लेते हैं, फिर इधर भी कंधी देख लेंगे और फिर सामना अपना भी चेक कर लेंगे अच्छी तरीके से। बराबर हमारा आ रहा है। इसके बाद में हम आपको अब हम समझा देते हैं, थोड़ा लिख करके भी अच्छी तरीके से। इसमें हमारी 16 इंच कॉलर पड़ेगी। इस प्रकार से हम 16 इंच यहाँ पे लिख लिया है। अब हम सीना, यहाँ पे सीना लिखेंगे 44 इंच। 44 इंच सीना है, इस हिसाब से हम 44 इंच सीना लिख देंगे। इसी प्रकार से आप बिल्कुल फिटिंग डबल एक्सल शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। अब ये जो हमारा था 9 इंच हमने रखा हुआ था, लेकिन 9 से 2 सूत हमारा इस प्रकार से 9 से 9 तक का आप डबल एक्सल में रख लें अच्छी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 9 से 2 सूत कम हो जाए वो भी चलेगा, 9 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आपको बताया हुआ है कि 2 सूत आप कम ही रखना, ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंची लिया है, इस हिसाब से हम 1.5 इंची लिख लेंगे। यहाँ पे 1.5 ये हमारा 9 इंच है, हम फिर से आपको बता रहे हैं। और 9 इंच से 2 सूत आप कम ही रखना। और ये हमारा 20 इंच है, कंधी 20 इंच है, मैंने 10.5 रखा हुआ है। और यहाँ पे लंबाई हमारी 26.5 यानी 26.5 इंच है। इसी प्रकार से अब हम कटिंग कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हमें कटिंग करना है, क्योंकि इसमें हमारे 2 पल्ले हैं, एक तो बटन टेक, दूसरा हमारा सामना। इसके बाद में अच्छी तरीके से हम कटिंग करने के बाद में हम फिर आपको बताएंगे बैक पल्ला की कटिंग। सबसे पहले आस्तीन की कटिंग बताएंगे, फिर बैक पल्ला की कटिंग आपको बताएंगे। अब इसी प्रकार से हम दोनों पल्ला अच्छी तरीके से इस हिसाब से बराबर कर लेंगे। अच्छी तरीके से बराबर कर लेना है। अब हम इसी प्रकार से अच्छी प्रकार से इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में हम इसको इस हिसाब से लमसम 9 इंच से 9.5 हो जाए, इस प्रकार से अच्छी तरीके से इसको हम बिछा लेंगे। ये बराबर कर लेंगे इस प्रकार से हम। अब यहाँ पे हम लमसम 1-2 सूत के हिसाब से ज़्यादा रख लेंगे। वहाँ से निशान लगाने के बाद में हम लंबाई पे निशान लगाएंगे। आस्तीन की लंबाई जो है हमारी 23 इंच है, तो इसको हम 22 इंच रख लेंगे, क्योंकि लमसम में 1-1.5 इंची हमारा कफ बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हम 6 इंची का निशान लगा लेंगे मोहरी का, यानी जिसमें हम कफ चढ़ाएंगे। और 2 इंची इस प्रकार से हम लूजिंग कर लेंगे। और यहाँ पे 9 इंची का हम निशान लगा लेंगे इस हिसाब से।
अब हम क्रॉस फंटिक के ज़रिए से इसको हम अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में हम ये हमारी मार्किंग अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब ये हम आस्तीन की कटिंग इसी प्रकार से अच्छी तरीके से हम यहाँ पे इतनी सी गोलाई कर लेंगे। करने के बाद में हम इधर जो हमारा कफ चढ़ेगा यहाँ पहले काट लेते हैं इस प्रकार से, जिससे हमारा रैंच ना हो। फिर इसी मार्किंग पे हम इस हिसाब से आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको अपनी तरफ खोल लेंगे पल्ला आस्तीन का, और इसको हम लमसम 1 से 1.25 या 1.5 इंची तक का हम इस प्रकार से लूजिंग हल्की सी कर लेंगे। ये हमारी लूजिंग हो चुकी है। अब हम इसकी चाक खोलेंगे। 2 हिस्सा एक पार रहेंगे और एक हिस्सा इस प्रकार से बराबर कर लेंगे अच्छी तरीके से। बराबर करने के बाद में हम लमसम 5 इंच इस प्रकार से चाक खोल लेंगे। हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये हमारी 5 ही इंच चाक खुली हुई है। ये देखिएगा हमारी 5 इंच हमारी चाक अच्छी तरीके से हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिएगा 5 इंच हमारी चाक खुल गई है। इसको 2 हिस्से में एक पार करना है, एक हिस्से में हमें खोलना है। अब हम बैक पल्ला की कटिंग आपको बताएंगे। इसको इस प्रकार से हम लमसम जितना भी हमारा सामना है उतना उसी हिसाब से हम इसको अच्छी तरीके से पहले हम देख लेंगे, क्योंकि हमारा 13 इंच सामना हमने, ये हमारा भी छोटा पड़ रहा है, तो इसको हल्का सा और हम इस हिसाब से बढ़ा लेंगे। अब इस पे हम अपना सामना रखेंगे। अब ये हमारा सामना बराबर इस प्रकार से लमसम आधा इंच सामना जो हमारा है वो अपनी तरफ ज़्यादा रख लेंगे। बैक पल्ला हमेशा आधा इंच कम ही होता है। अब इसको अच्छी तरीके से हम इस पे रख लेंगे। ये हमारा बराबर। अब हम निशान लगाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पे हम 3 इंची का निशान लगा लेंगे। इधर हम 2.25 का निशान लगा लेंगे। अब इस प्रकार से हम इसको मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद में हम कंधी का निशान लगाएंगे। पहले इधर हम हल्का सा ये जो 1.5 इंची लिया था इसको हम सही कर लेंगे। फिर हम कंधी का यहाँ से पहले हम कॉलर का निशान लगाएंगे। 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया है, और इधर भी हम 3 इंची का निशान लगा लेंगे। फिर इसको हम इस प्रकार से गोल कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पे 10.5 का निशान लगा लेंगे। इधर भी 10.5 का निशान हम लगा लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से ये सीधी मार्किंग हम कर लेते हैं। जो हमने निशान लगाया था उसी पे हमको इस प्रकार से
अब देख लेते हैं 10.5 इधर भी हमारा है और 10.5 यहाँ पर भी है हमारा। अब इसको हल्का सा राउंड कर लेंगे हम। राउंड करने के बाद में अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको त्योरा की कटिंग बताएंगे किस प्रकार करते हैं। इसको हम इस प्रकार से अच्छे तरीके से, जितनी हमारी कंधी थी उतना ही हिस्सा हमें इस प्रकार से बराबर कर लेना है। और बराबर करने के बाद में इसी पे हमको अपना पीछे बैक पल्ला जो होता है उसको अच्छी तरीके से बराबर रख लेना है। रखने के बाद में इसी पे हमको कटिंग कर लेना है। अब इस पे हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा त्योरा एकदम इसी प्रकार से बराबर निकल आएगा। अब इस प्रकार से हम प्रेस के माध्यम से इसको हम इस प्रकार से लमसम इतना सा त्योरा हम तोड़ लेंगे। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, अगर कम रखना चाहते हैं तो आप इतना एक पैर की भी डबल सिलाई से आप काम चला सकते हैं। इसको इस हिसाब से इसमें डबल सिलाई लगा लेते हैं तो बिना प्रेस के ज़रिए से ये त्योरा बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से हमने थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि इसमें हम इसी प्रकार से मैंने दोनों प्रकार से अच्छी प्रकार से मैंने त्योरा आपको समझा दिया है। इसी प्रकार से आप अच्छी तरीके से त्योरा की कटिंग कर सकते हैं। अब इसको हम आपको सिलने के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए हम आपको अगले वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा।